हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला जो कि पतले लेंस के द्वारा निकाला जाता है, इसको पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र भी कहते हैं। तो जो लेंस मेकर फार्मूला होता है वो वैसे पहले एक हम पतला लेंस बना लेते हैं। ये एक पतला लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष का ये मध्य बिंदु जो है ये प्रकाशीय केंद्र है, इसको O से प्रदर्शित कर देते हैं। और यहाँ पर कोई वस्तु, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखते हैं जिसका कि नाम होता है P। ये एक वस्तु है जो कि मुख्य अक्ष पर हमने रखी है P, और ये इसका मध्य बिंदु है O। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु P रखी है, यहाँ से हमें लेंस पर किरण आपतित करवानी है। ये पतला लेंस है, तो इस बिंदु P से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर जो माध्यम है वो माध्यम है विरल माध्यम, रेयर मीडियम, और जिसका कि अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ n1, और ये सघन माध्यम है जिसका कि अपवर्तनांक हमने मान लिया n2। और इस लेंस के बाहर फिर से जो अपवर्तनांक होगा वो होगा n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ n1। तो जब मुख्य अक्ष से प्रकाश की किरण चलती है तो ये लेंस के बिंदु A से टकराती है। इस जगह पर लेंस के बिंदु A से टकराती है। अब इस जगह पर गिरने के बाद इसका होगा प्रकाश का अपवर्तन। हम जानते हैं कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन होता है। तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो विरल माध्यम से जब प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण जो होती है वो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो जब इस सतह पर पड़ी है, इस सतह का नाम दे देते हैं हम लोग, ये A, B एंड C और ये D। जो प्रकाश की किरण ये है आपतित किरण, ये सतह A, B, C इस सतह पर गिर रही है। तो इस सतह पर गिर रही है तो यहाँ पर हमें चाहिए इस सतह के लिए वक्रता केंद्र। तो इस सतह का, जब किसी भी सतह का लेंस के लिए जब वक्रता केंद्र बनाते हैं तो वो सीधे सीधे इस तरह से वक्रता केंद्र यहाँ इस तरफ ले लेते हैं। ये हो जाएगा, ये पहली सतह है, इसको C1 मान लेते हैं, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 मान लेते हैं। अब इस बिंदु पर हमें अभिलंब चाहिए, तो लेंस में किसी भी बिंदु पर जब हमें अभिलंब चाहिए होता है आपतित किरण के लिए, तो जहाँ पर आपतन बिंदु होता है उसको सीधे सीधे हम अभिलंब से मिला देते हैं। वक्रता केंद्र से मिला दिया हमने ये। तो ये A बिंदु के लिए आपतित किरण जो थी इसके लिए हो गया अभिलंब। अब जो ये प्रकाश की किरण है ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जब ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो ये इसको जाना चाहिए था सीधे इस तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा झुकती हुई इस तरह से चली जाती है। अब ये तो हो गई पहली किरण, आपतित किरण की बात हो गई। दूसरी किरण हमने मुख्य अक्ष पर आपतित करवाई इस तरह से, ये सीधे प्रकाशीय केंद्र से होती हुई चली गई इस तरह से। तो जब ये दोनों किरणें, ये जो पहली वाली किरण है ये बिंदु A से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर यहाँ पर कहीं पर मिलती है, तो इस बिंदु पर मिलती है, तो इस बिंदु का नाम हम लोग दे देते हैं I'। यहाँ पर ये एक बिंदु दे देते हैं I', जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं, तो वो बिंदु हो जाएगा हमारा I'। जब I' बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं वहीं उसका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। वस्तु जो हमारी रखी है P, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, I' पर। अब देखिए यहाँ पर हमने एक बात मिस कर दी कि प्रकाश की किरण जब दूसरी सतह पर, यानी प्रकाश, अब ये जो आने वाली किरण थी ये लेंस के अंदर कितनी रहती है, केवल इतनी। तो यहाँ पर फिर से इसका माध्यम चेंज होता है, मतलब जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो फिर से प्रकाश की किरण जो है वो अविलंब से दूर हटने का काम करेगी। अब चूँकि हमने बना इस तरह से दिया है तो अब दूसरी सतह के लिए देखते हैं। ये ABC सतह के लिए हो गया। अब दूसरी सतह क्या है हमारी, ADC, दूसरी सतह के लिए देखते हैं। तो दूसरी सतह जब यहाँ पर इस जगह पर प्रकाश की किरण माध्यम चेंज कर रही है तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, अविलंब। तो अविलंब हमें चाहिए इस सतह के लिए ADC। तो ADC सतह के लिए अविलंब चाहिए, तो पहले हमें इसका पता होना चाहिए वक्रता केंद्र। तो इसका वक्रता केंद्र जो होगा वो इस तरह से होगा, इसका गोला कहीं इस तरह बनेगा जाके, तो ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको दे देते हैं नाम C2। अब इस पॉइंट को
सीधे इस C2 से मिला देते हैं। सो ये हो जाएगा इसका अभिलंब। अब प्रकाश की किरण यहाँ इस तरह से जाने की बजाय, यानी ये जो जा रही थी, ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, क्योंकि ये कैसा माध्यम है, लेंस सघन माध्यम है, और ये बाहर कैसा है, विरल माध्यम है। तो जब भी प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटने का काम करती है। तो यहाँ पर ये इस तरह से ना जा करके जैसे जा रही थी थोड़ा सा तिरछी हो जाएगी, यानी कि ये जो जा रही थी ये इस तरह से झुक जाएगी रास्ते से, अपना मार्ग बदल लेगी। तो ये प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से चली जाएगी, तो यहाँ पर चली जाएगी ये प्रकाश की किरण। अब चूँकि जो दूसरे प्रकाश की किरण है वो बिल्कुल मुख्य अक्ष से जा रही थी, तो इस जगह पर यहाँ पर मिल जाएगी प्रकाश की किरण से। तो जहाँ पर किरणें मिल जाती हैं वहीं पर उनका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस जगह पर क्या बन जाएगा, ADC सतह के लिए प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जो I' प्रतिबिंब बना है वो सतह ABC के लिए है, और जो I प्रतिबिंब दूसरी बार बना है जब माध्यम किरण का चेंज हुआ है, तो ये इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम लोग I। अब यहाँ पर दो सतहों का अपवर्तन है, एक ABC सतह के लिए है और दूसरी सतह जो है वो ADC सतह के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सी सतह किसके लिए वस्तु का कार्य है, वह कार्य कर रही है, और कौन प्रतिबिंब का कार्य कर रही है। सो जो पहली सतह है ABC, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सतह ABC, सतह ABC से अपवर्तन के लिए, सतह ABC से अपवर्तन के लिए लिखेंगे हम लोग क्या, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या होगी, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र O है, O से लेकर P तक की दूरी है। सतह ABC के लिए जो वस्तु है, वस्तु क्या है, OP। सो OP जो है ये वस्तु का कार्य करेगी, हो जाएगा OP बराबर U। वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, और इसके लिए प्रतिबिंब कौन है, OI'। तो ये हो जाएगा OI' है, तो इसके लिए प्रतिबिंब हम लोग लिख लेंगे V'। और इस सतह के लिए वक्रता केंद्र जो होगा R1, हमारा R1 क्या है, C1 तक की, O से लेकर C1 तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इट मीन्स ये हो जाएगा OC1 बराबर R1। ये सतह ABC के लिए हो गया। अब सतह ABC के लिए इसी प्रकार जो दूसरी सतह हमारी है ये ADC, ये दूसरी सतह के लिए देखते हैं। सतह ADC के लिए दूसरी सतह जो है ADC के लिए, अब ADC के लिए जो वस्तु है हमारी और प्रतिबिंब जो है वो कौन कौन सा है ये देखते हैं। तो सतह जो ADC है इसके लिए वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी, ये ADC सतह है, इसका गोला कहीं इस तरह से बनेगा, तो इसका वक्रता केंद्र ये है। तो इसकी जो रेडियस होगी OC2 वो कितनी हो जाएगी, R2। और जो वस्तु होगी, अब देखिए यहाँ पर जो प्रकाश की किरण ये माध्यम बदल रही थी, यहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रहा था, तो ये जो हमारी बन रही है ये क्या है, सतह ADC के लिए प्रतिबिंब है। सतह ADC के लिए जो प्रतिबिंब है हमारा वो है OI बराबर V। और जो सतह ADC के लिए वस्तु है, अब देखिए वस्तु कहाँ है, यहाँ से प्रकाश की किरण ये आई, अब ये अपवर्तन के लिए हुई, और इससे पीछे जो प्रकाश की किरण है वो खुद अपवर्तित किरण है। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये कहीं पीछे से आ रही है, इसका मतलब यहाँ माध्यम चेंज होने पर हम ये देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से नहीं, कहाँ से आ रही है, P बिंदु से आ रही है। तो इसलिए इस किरण का तो कोई अस्तित्व रहा नहीं, तो इसलिए इसके लिए ये नहीं हम कह सकते सतह ADC के लिए कि जो वस्तु है वो वस्तु क्या है, P, ये नहीं कह सकते हम सतह ADC के लिए। सो इसलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि जो सतह ADC है उसके लिए जो वस्तु है वो प्रकाश की किरण यहाँ से आती हुई दिख रही है, अपवर्तित किरण, तो सतह ADC के लिए जो वस्तु है वो वस्तु के लिए ये वाली किरण काम करेगी, जो पहले वाले किरण का प्रतिबिंब बनाती है वो वाली दूसरे वाले प्रतिबिंब के लिए, दूसरी सतह के प्रतिबिंब के लिए वस्तु का कार्य करेगी। तो इट मीन्स जो दूसरी सतह है ADC इसके लिए वस्तु का कार्य करेगी ये I'। सो यहाँ पर OI' ये दूसरी वाली सतह के लिए वस्तु है, दूसरी सतह के लिए वस्तु OI' है, और OI' यहाँ लिख लेते हैं OI', और ये वस्तु है, वस्तु की दूरी को क्या लिखते हैं, U से लिखते हैं। अब दूरियां देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दूरियां किरण की दिशा में नापी जाती हैं वो सभी पॉजिटिव ली जाती हैं, और किरण की जो विपरीत दिशा में दूरियां होती हैं वो सभी दूरियां में निगेटिव लेनी होती हैं। सो इसमें जहाँ पर प्रकाश की किरण की दिशा में दूरी है वो कौन कौन सी है, OP, ये कहाँ है देखिए, O से लेकर P, ये
प्रकाश की किरण इधर से इधर जा रही है और हम लोग किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो u आएगा वस्तु की दूरी, ये कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। अब ओ आई डैश ये क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सीधी तरफ यानी किरण की दिशा में, तो ये प्लस में रहेगा। ओ सी वन भी किरण की दिशा में है तो ये भी क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ओ सी टू देखते हैं, ओ सी टू ये किरण की विपरीत दिशा में है तो ये कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ओ आई कहाँ है, किरण की दिशा में है तो ये पॉजिटिव आएगा। वस्तु भी ओ आई डैश है, ये भी किरण की दिशा में है तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो फार्मूला होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इस फार्मूले के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब इसमें फार्मूला लगेगा N2, लिखेंगे यहाँ क्या, सतह ABC से अपवर्तन के लिए, ये इस सतह के अपवर्तन के लिए है। N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। इसमें अब हम लोग वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी रखते हैं। N2/V, अब v क्या है, v आप सतह ABC के लिए देख रहे हैं तो ये प्रतिबिंब ABC के लिए लिखा जाएगा। ABC सतह के लिए प्रतिबिंब हमारा कौन सा है, ओ आई डैश। सो यहाँ पर लिख लेते हैं N2/O(I) माइनस N1। अब ये u क्या है, वस्तु की दूरी, और सतह ABC के लिए वस्तु कौन है, OP है। तो OP जो दूरी हमें लेनी है वो कैसे लेनी है, माइनस में लेनी है, क्योंकि ये कहाँ है, प्रतिबिंब किरण की विपरीत दिशा में है। इस फार्मूले में जो हम प्रूव कर रहे हैं लेंस मेकर फार्मूला, इसमें जो साइन रखे जाते हैं वो साइन 2 बार हमें रखने होते हैं। तो यहाँ पर बराबर N2 माइनस N1, और ये R जो होगा सतह ABC के लिए वो R क्या है हमारा, OC1। तो N2/OI डैश माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस N1/OP बराबर N2 माइनस N1/OC1। सो इसको डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं दूसरी सरफेस जो हमारी है, दूसरी सरफेस कौन सी है, ADC। तो सरफेस ADC के लिए क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो जो फर्स्ट थिंग रहेगी वो क्या है, पहली चीज़ कि इसका अपवर्तनांक चेंज हो रहा है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर हमने N2 लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा, N1, और जहाँ पर N1 लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा, N2। प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जा रही होती है उसका अपवर्तनांक पहले लिखा जाता है। तो N1 में जा रही है तो जहाँ N2 लिखा था वहाँ क्या हो जाएगा, N1, और बटे में क्या V माइनस N1 जहाँ लिखा था वहाँ क्या हो जाएगा, N2/U बराबर, और यहाँ N2 माइनस N1 है तो क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2/R। अब दूरी देखिए, दूरी N1/V, इस सतह के लिए ADC सतह के लिए जो प्रतिबिंब है हमारा वो प्रतिबिंब क्या है, OI। तो यहाँ क्या लिख देंगे, OI माइनस N2, सतह ADC के लिए वस्तु क्या है हमारी, OI डैश। तो यहाँ क्या हो जाएगा, OI डैश बराबर N1 माइनस N2/R। R की जगह क्या, वक्रता त्रिज्या, सतह ADC के लिए वक्रता त्रिज्या कौन सी है हमारी, OC2। तो OC2 ये माइनस में है तो माइनस का OC2, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज़ द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व कर, नंबर फर्स्ट है और सेकंड है, इन दोनों इक्वेशंस को अब हम लोग जोड़ देंगे। तो इसमें क्या होगा, N2/OI डैश, यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो यहाँ N2/OI डैश प्लस N1/OP, लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड जुड़ता है और राइट साइड में राइट साइड। तो इसका लेफ़्ट साइड ये रहा और इस समीकरण का लेफ़्ट साइड ये रहा, तो प्लस N1/OI माइनस N2/OI डैश। सो यहाँ पर ये हो जाएगा OI डैश। अब बराबर इस समीकरण का जो राइट साइड है वो क्या है, N2 माइनस N1/OC1 माइनस इसका राइट साइड क्या है, N1 माइनस N2/OC2। अब यहाँ देखिए कट गया, N2 से OI डैश, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट जाएंगे। अब बचा N1/OP प्लस N1/OI, तो N1/OP प्लस N1/OI
ओ आई बराबर, यहाँ पर इस माइनस का मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये माइनस का n1 हो जाएगा और ये प्लस का n2 हो जाएगा। तो जो प्लस का हो जाएगा उसको हम आगे लिख लेंगे और जो माइनस का हो जाएगा n1 उसको पीछे की तरफ लिख लेंगे। तो यहाँ पर n2 माइनस n1 बटे OC1 माइनस n2 माइनस n1 बटे OC2। अब इन दोनों तरफ कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन आएगा n2 माइनस n1 और अंदर क्या आएगा 1/OC1 माइनस 1/OC2। सो इसमें इधर n1 कॉमन है तो n1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/OP प्लस 1/OI। अब इस जो ये n1 यहाँ पर आया है इस n1 को उधर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर अब मान भी रख देते हैं। जो OP की वैल्यू है वो देखते हैं। OP की वैल्यू क्या है माइनस का u यहाँ से, तो माइनस का u आ जाएगा और OI की वैल्यू क्या है v, तो यहाँ पर प्लस का आएगा 1/v बराबर n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1 और 1/OC1 हमारा क्या है R1 माइनस OC2 क्या है R2। 1/v को पहले लिख देंगे तो 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू, यहाँ n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा n2 बटे n1। तो n2 बटे n1 की जगह पर हम लोग n21 भी लिख सकते हैं, n21 माइनस 1 और इन द ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n21 या इसकी जगह केवल n भी लिख सकते हैं। जब माध्यम में दोनों के अपवर्तनांक समान हो तो इस n21 की जगह पर केवल n भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर n हो जाएगा और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ पर r1 r2 क्या है वक्रता त्रिज्या है। ABC सतह की त्रिज्या है और दूसरी ADC सतह की त्रिज्या है और v क्या है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है वस्तु की दूरी। सो ये लेंस मेकर फार्मूला था जो कि एग्ज़ाम में लगभग आता ही है हर साल बहुत ही। तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट प्रूविंग के साथ।